ने 2-3 ऐसे ऐप्स थे जिनके साथ ये राब्ते में भी था और जिसे इसने प्रमोशन की, लेकिन इन्होंने उस इनलीगल ऐप की प्रमोशन की जिसकी वजह से इस पर ये FIR हुई है। इन्वेस्टिगेशन पहले चल रही थी, मुख्तलिफ ऐप जो पाकिस्तान में बैन है इसकी प्रमोशन की उनसे बातें रही हैं, डील रही है, पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इस लिहाज से वो अभी इन्वेस्टिगेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़िशान मिन्हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, डक्की भाई को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरे साथ एक ऐसे वकील मौजूद हैं जो कि बड़ी बारीक नज़र रखते हैं, जो भी जराइम की दुनिया हो या इन्वेस्टिगेशन हो या इस तरह के मामलात हों। जुनैद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्या डक्की वाकई ही किसी फ्रॉड के केस में गिरफ्तार हुए हैं या सिर्फ ये कोई ज़ाती रंजिश के बिना पे जो है ये मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब कैसे हैं? जुनैद साहब, आपकी नज़र से गुजरा तो होगा सोशल मीडिया पे कि डक्की भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। जी जी क्या मामला ये? भाईजान, ये मामला ये है कि कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो पाकिस्तान में इनलीगल हैं, जिन्हें आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जुआ वगैरह ये इस तरह के मामला जो होते हैं ना वो उसके लिए यानी बैटिंग को प्रमोट करते हैं। बैटिंग को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, डक्की ने 2-3 ऐसे ऐप्स थे जिनके साथ ये राब्ते में भी था और जिसे इसने प्रमोशन की। देखें, ये यूट्यूबर जो होते हैं, जो या सोशल मीडिया के जो बंदे होते हैं, इनकी मेन अर्निंग जो होती है ये प्रमोशन से आती हैं। तो इन्होंने प्रमोशन की, इसे पता था या नहीं ये अलग एक डिबेट है, लेकिन इन्होंने उस इनलीगल ऐप की प्रमोशन की जिसकी वजह से इस पर ये FIR हुई है। इन्वेस्टिगेशन पहले चल रही थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू डक्की वो कह रहा है कि मुझे इलम में नहीं था, क्योंकि FIA ऐसा डिपार्टमेंट है, वो आपको बुलाता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है फिर FIR होती है। लेकिन वो कहता है मुझे किसी किस्म का कोई समन नोटिस नहीं आया। जब वो उसे पता नहीं था और वो अपनी मिसेस के साथ मलेशिया जा रहा था, तो लास्ट नाइट एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो FIR लॉन्च कर दी गई है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम था डक्की का या क्या मामला थे? जी, एक होती हैं, आप ECL में नाम होता है, एक दूसरा उससे कम दर्जे की होती है। उसका मतलब ये होता है कि जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हो ना, एक होते हैं जिन पे साबित हो गया, वो गिल्टी हो गया, उनका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आ गया। कुछ होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस हद तक उन्हें रखा जाता है। तो इसका नाम उस लिस्ट में था, इसलिए इसे रोका गया और फिर इस पे पर्चा हुआ है। और CCIA जो इदारा है उन्होंने गिरफ्तार किया है। जी जी तो अभी क्या मामला हैं? क्या डक्की के ऊपर जो है वो सुना ये जा रहा है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी जो है उनका मिल गया है। जी तो क्या गिरफ्तारी और उसके बाद जेल की तरफ मामला जाएगा? इसके बाद ये होता है, जिस्मानी रिमांड का मतलब ये है कि कल उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। 2000 जिस्मानी रिमांड था, तो कल उसे दोबारा पेश करेंगे और उसमें ये होता है कि आपसे उन्होंने डाटा रिकवर करना होता है, कि सबूत इकट्ठे करने होते हैं कि क्या ये ऐप वाले से राब्ते में था। अकॉर्डिंग टू FIA वो कहते हैं जनाब हमारे से इनसे इसके मैसेज रिकवर हुए हैं, मुख्तलिफ ऐप जो पाकिस्तान में बैन है इसकी प्रमोशन की उनसे बातें रही हैं, डील रही है, पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इस लिहाज से वो अभी इन्वेस्टिगेशन है। उम्मीद है वो 2 दिन, अगर उनके लॉयर अच्छे हुए तो एफर्ट की तो वो जुडिशल हो जाएंगे, उसके बाद इसकी बेल रख सकते हैं। जुनैद साहब, कुछ ज़राए के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे कोई खातून का मामला भी है डक्की? नहीं, खतून का नहीं है, उसकी अपनी खतून बड़ी अच्छी है, उसने किसी की खतून की तरफ क्या देखना। नहीं, इल्ज़ामात तो है ना कि कोई शायद कोई मैसेजेस का चक्कर है और उसकी वजह से ज़ाती नहीं रंजिश की नहीं वजह नहीं से हुआ। ज़ाती रंजिश नहीं है। ये जो आजकल वैसे भी पाकिस्तान में ना जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन पे बुरा वक्त आया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को भी वो फेमस नहीं देख सकते। आप रजब को देख लें, आप डक्की को देख लें, आप नदीम नानी वाले को देख लें, आप मतलब कितने जितने जुल्करनैन के ऊपर भी पिछले दिनों में हुआ था, यानी कि जितने भी फेमस इनके सितारे गर्दिश में है। हाँ, इनके सितारे गर्दिश में है, इन पे वो FIA वाले दूसरे इदारे पर्चे हो रहे हैं। तो इस तरह जाती रंजिश नहीं है इनकी अपनी। ये देखे ना, मेन चीज ये होती है, ये पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं भी लेकिन हैं डक्की तो एक पढ़ा लिखा है और एक नहीं अच्छी नहीं, फैमिली इतना से। नहीं पढ़ा हुआ, अच्छी वो इतना नहीं, आप देख सकते हैं, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम उसने इंटर वगैरह किया हुआ है। इतने नहीं पढ़े लिखे हो के भी नहीं, इल्म नहीं है कानून का ना, कि हमने किस चीज को प्रमोशन की। ये देखते हैं इधर से पैसा मिलना है, ये गिलास की मैंने प्रमोशन करनी है, मुझे 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। इन्होंने नहीं देखना कि गिलास इनलीगल है या क्या है, वो प्रमोशन कर दी। अभी रिसेंटली उन्होंने 100 मिलियन का घर जो है वो खरीदा हाँ और जी। उसके फौरन बाद गिरफ्तारी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वही पैसे हैं जो फ्रॉड से कमाए गए। पैसे तो उसने बड़े अरसे से कमा रहा है, 10 करोड़ का उसने घर लिया, तो वो तो इसके लिए आम सी बात है। वैसे भी हाँ, ये कह ले कि नजर भरा क्या आप लोग शो ऑफ करते हैं तो उसके बाद आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है।